तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो है गणित विषय है उसके जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपके 2024 में, 23 में और 22 में और 21 में जो है पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके जो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको 2021 में आया था कि द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 किग्रा का अनुपात क्या होगा, है ना। तो 50 ग्राम आपका दिया गया है और साथ में दिया गया है कि अनुपात इसका जो है 1/2 kg से क्या होगा। तो 50 ग्राम है अगर तो इसमें अनुपात निकालना है तो हमें जो है इनको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1/2 kg को जो है ग्राम में हम चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 ग्राम के बराबर, है ना। तो इसमें जो है यूनिट जो होंगी आपकी वो भी कट जाती है अनुपात में, प्लस जो है आपका 0 से 0 कट जाएगा और अब बचेगा आपका 5:50, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दहम 10, यानी कि 1 आपका 10। यही इसका आंसर, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो आपका जो अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होगा आपका, है ना, अर्धवृत्त आपका इस प्रकार से जैसे हो जाएगा ये, तो इसमें स्थित अगर कोण जो होगा वो आपका π/2 रेडियन होता है आपका, समझ गया, π/2 रेडियन इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। π/2 रेडियन इसमें इसलिए होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है और पाई का मान जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, तो बाई 2 यानी कि 90 डिग्री ही इसका मान आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है। तो बैंक दोस्तों बेसिकली जो है चालू खाता जो होता है, यानी कि करेंट अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट जो आपके बैंक में होते हैं उन पर जो है कोई भी ब्याज नहीं देता है। जबकि इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर जो है आपका समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 5 और 9 तथा जो है आपका बी बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 5, 7 और 8, है ना। तो इसमें ये कहा गया है आपका कि a माइनस बी समुच्चय जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें बेसिकली करना ये है a माइनस बी बराबर आपका जो है ये हो जाएगा आपका जो एक बराबर समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 5 और 9, इसको घटा देंगे इस समुच्चय से 2, 3, 5, 7 और 8। तो समुच्चय घटाने में बेसिकली होता ये है जो कॉमन होंगे इसमें से तो ये घट जाएंगे। तो इसमें आपका 2 कॉमन है ना, इसमें 3 कॉमन है आपका, 5 कॉमन है और कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। तो इसमें जितना पीछे के होंगे वो एक को नहीं लेते हैं, आगे के जो बचेंगे वही आपके जो है इसके आंसर के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि इसमें 1 कॉमन 9 जो है यही इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका है कि 1/2 की पावर जो है आपकी दी गई है 1/2 की पावर -2 गुणे जो है 1/2 की पावर 2 का मान जो है क्या होगा। तो बेसिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको अगर माइनस में 1/2 दिया गया है तो इसको पलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी बटे 1 गुणे 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, नीचे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, ये सभी आपस में कट जाएंगे। आपका आंसर जो है इसका एक इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया गया है आपका कि लॉग जो है लॉग बेस में 3 आपका है और ऊपर 81 = 4 का जो है घातांकी रूप जो है वो क्या होगा। इसमें आप अगर देखेंगे कि लॉग 3 और बेस आपका 3 है, इस प्रकार से इधर 4 दिया गया है। तो ऑप्शंस में से अगर आप जाएंगे देखिए, तो जैसे ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये तो ये सब तो नहीं होंगे। तो जैसे ये आपका ऑप्शन को चेकआउट करेंगे तो लॉग आपका लॉग अगर लगाते हैं इसमें 3 की पावर 4 बराबर लॉग जो है आपका यहाँ बेस इनके 3 ही रहेगा 81। तो ये आपका इसी प्रकार से देखिए ये आ जाएगा 4 log 3 बेस 3 बराबर लॉग 81 बेस 3। तो ये आपका एक इसका मान हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर लॉग 81 का बेस 3, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो आपका इसी से सही है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि लॉग इसको जो है 4 को जो हम लिख सकते हैं लॉग 3 बेस का 3 और 4, और ये इधर पावर में जाएगा तो ये आपका जो है इसी प्रकार से log 3 की पावर 4 बेस 3 हो जाएगा और इधर इतना ही रहेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में जो है साधारण ब्याज से जो है कोई धन जो है 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो गया है ना। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन जो है 3 गुना हो जाएगा। तो कोई धन मिश्र धन, यानी कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, और साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय आपका होता है बटे 100 होता है। तो कोई धन 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो गया है
तो मान लेते हैं धन जो था वो आपका x है, धन जो है आपका x है, तो साधारण दूना हुआ तो यानी कि साधारण ब्याज भी बराबर हो गया होगा तभी तो ये x आपका साधारण ब्याज मिला है और मूलधन भी आपका x था, तभी तो जुड़ करके ये दूना हो जाएगा। और दर इसकी जो है हमको पता नहीं तो r मान लेते हैं। समय जो है 5 वर्ष इसमें दिया गया है, तो बटे 100 आपका होगा, तो x से x कट जाएगा, 5 से 20 यानी कि 20 वर्ष में जो ये है ये आपका दर जो है इसकी 20 रहेगी, यानी कि दर जो है आपकी वो आपकी 20% निकल आई है। ठीक है, तो कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब ये हो जाएगा कि साधारण ब्याज जो आपका होगा वो आपका 2 गुना हो जाएगा और मूलधन आपका x ही रहेगा। तो 20% की दर आपकी दी गई है, तो टाइम पूछा है अब आपसे, इसको नीचे 100, तो ये आपका 20 से ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, इधर x से x कट जाएगा, यानी कि t बराबर आपका 10 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष में वो जो है आपका 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि व्यंजक पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो इसमें पी एक्स स्क्वायर आपका प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि एक्स इसमें कॉमन है तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे इसमें। तो एक कॉमन जब आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर से आपका जो है अंदर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए कॉमन लेंगे तो आपका सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में आपका पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यदि ए जो है आपका एक्स जो है एक सम संख्या है और एक्स जो है 9 से जो है 9 बड़ा है एक्स से, है ना, और बी जो है आपका दिया गया है कि 7 जो है बी इक्वल टू 7 3 4 8 हो तो बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो यानी कि ए बराबर अगर जो है दिया गया है एक्स जो कि सम संख्या है ना, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आपकी जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ये आपकी हो गई, है ना। तो कुल मिला के 8 ही तक हमको लेना है क्योंकि 9 जो है इससे बड़ा रहेगा एक्स से, तो 9 इसके आगे नहीं जाना है हमको। तो बेसिकली ए बराबर जो है आपके यही निकल आएगा, है ना। तो इसमें कहा है कि बी माइनस ए जो है हमको निकालना है। तो बी बराबर आपका दिया गया है 7 कामा 3 कामा 4 कामा 8, है ना, और माइनस दिया गया है ए यानी कि 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8। इसको घटाना है तो जो कॉमन होंगे, जैसे ये कॉमन है इसको हम हटा देंगे, है ना। इसके अलावा जो बचेंगे आपके वही आपका इसमें जो है आंसर हो जाता है, और 8 जो है 8 भी हट जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या बचेगा, तो यह 7 कामा 3 जो है ये इसमें बच जाएगा। तो यही इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है आपका ये वृत्त दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और जो एक है आपका वो जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो ये आपका जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये जो दूरी आपकी केंद्रों के बीच की दूरी ये जो दी गई है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके बीच में स्पेस, क्योंकि ये 5 है, 3 5 3 8 हुआ, तो यानी कि ये जो है 2 यहाँ पे होने वाली है। तो इसमें पूछा कि तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बेसिकली नियम ये होता है कि अगर दो वृत्त दूर दूर हैं तो उनसे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। स्पर्श रेखाएं 4 ही खींची जाएंगी, एक ये हो जाएगी आपकी और एक ये होती है और एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो इसमें भी बेसिकली इसी प्रकार से एक ये बनेगी, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं, यानी कि दोनों को जो स्पर्श करें। तो आपका 4 वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 का जो है गुणनखंड निकालना है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस का आपका 5x हो गया प्लस का 10, तो इसको गुणनखंड के लिए इसमें कॉमन ले लेंगे। एक्स क्यूब है ये, एक्स क्यूब में एक्स जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस का 2, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे आप 5, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स और प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस प्रकार से और दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 इसमें ये वाला सही है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया गया है कि यदि लॉग जो है आपका लॉग बेस ए पे जो है 3x प्लस 2 की पावर में दिया गया है, बराबर में लॉग जो है आपका ए की जो है 243 दिया गया है, तो जो है आपका x का मान निकालना है। तो बेसिकली 243 को जो है हम
3 की पावर में कितने में लिखेंगे, तो आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिको 9 त्रिको 27, 81 गुणे 3 यानी कि 81 गुणे 3 आपका हो जाएगा। 3 कम 3, 3 8 24, 243 को आप 3 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log a 3 की पावर x + 2 बराबर log a 3 की पावर 5। जब बेस आपके बराबर होंगे तो ये आपके हट जाएंगे, तो घाते जो होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x + 2 बराबर आपका 5 हो जाएगा, ये है ना। इधर इसको भेजेंगे तो x की वैल्यू जो है 5 - 2 यानी कि x बराबर 3 आपका जो है इसका आंसर मिल जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट आपका है कि एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो कमरे की कोई फर्श है मान लीजिए ये, है ना, इसका क्षेत्रफल दिया गया है जो कि आपका 48 जो है वर्ग मीटर है ना, यानी कि मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। यदि इसकी ऊंचाई जो यानी कि h जो है दी गई है आपकी 5 मीटर दी गई है, तो कमरे का आयतन निकालना है। तो कमरा जो होता है, कमरे का आयतन जो होगा वो आपका हो जाएगा कि फर्श का क्षेत्रफल और गुणे आपकी ऊंचाई, तो यानी कि 48 जो दिया गया है और गुणे आपकी 5 मीटर हाइट जो दी गई है ना। तो आपका इसका गुणा करेंगे तो आप 5 × 8 = 40 का 0 और 5 × 20 और 20 × 4 = 24 यानी कि 240 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में आपका है और ये मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्यूब, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि a = x जो है एक विषम संख्या है जो कि 3 से बड़ी है आपकी, है ना। तो जो है आपकी 2 3 5 6 7 8 दिया गया है b के बराबर, तो b - a क्या होगा। तो a जो है आपकी एक विषम संख्या है जो कि 3 से बड़ी है, तो यानी कि 5 होगी, 7 होगी और 9 और 11 इस तरह से होगी। और b की वैल्यू हमें दी गई है 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो ये कहा है कि b - a क्या होगा, तो ये लिख देंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8 - 5, 7, 9, 11 इस तरह से। तो इसमें जो कॉमन होगा आपका 5 जैसे कॉमन ये हट जाएगा, 7 जो है ये हट जाएगा, बाकी तो आगे मिलेंगे नहीं, तो आपका ये बचेगा 2, 3, 6, 8। लेकिन इसमें आपका जो है ये भी कहा है कि इक्वल टू होगा, यानी कि इसमें हम 3 भी ले लेंगे बी वाले में, ए वाले में, है ना। तो ये आपका 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 भी यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपके 2, 6, 8 जो हैं यही इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 343/216 के घन रूप का आधार क्या होगा। तो 343/216 का जो है घन रूप, यानी कि इसके जो है इसमें इसका आंसर क्या आएगा, इसका पूछा है ये। तो ये 7 का जो है क्यूब होता है और ये जो होता है 6 का क्यूब होता है ये वाला, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे अगर तो 7 × 7 × 7 यानी कि 7 × 49 × 7 अगर करेंगे आप, 7 × 9 = 63 का 3, 7 × 4 = 28, 6 34 यानी कि 343, और ये होता है 6 × 6 × 6 यानी कि 36 × 6, तो 6 7 36 के 6, 6 3 18 और 2 20, 21, 216 आपका ये निकल आएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जब क्यूब हटाएंगे तो ये 7/6 इसका आंसर इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि x की पावर -7, x की पावर जो है -7 अनुपात यानी कि भाग x की पावर -9, यानी कि इसको जो हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 7, है ना। नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, अनुपात यानी कि भाग 1/x की पावर 9। अब इनको जो है पलट देंगे, क्योंकि ये इसको जो है अगर भाग के साइन को हटाएंगे तो x की पावर 7 गुणे ये नीचे वाला जो है अगले का ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे घट जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये बचेंगे 2 घाते केवल, तो 1/, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, x की पावर 2 आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास जो है दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, या फिर जो है d बराबर कह सकते हैं 2r के बराबर होता है। तो व्यास आपका दिया गया है आपका 6
तो त्रिज्या की वैल्यू निकालना है आर की, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 3 ही निकल आएगा, है ना। तो 3 सेंटीमीटर इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन एक पूछा गया था कि घड़ी की मिनट की सुई जो है 12 पर है। तो घड़ी की कोई मिनट की सुई जो है आपकी ये 12 यहाँ पे होते हैं, 12 पे तथा घंटे की सुई जो है आपकी वो 2 पे है, ये है ना, 2 पे है। तो सुइयों के बीच कोण बताना है, तो बीच का कोण जो है आपका वो बताना है आपका, है ना। ये यानी कि मिनट की सुई अपन 12 पे है और घंटे की सुई 2 पे है, तो यानी कि उस समय जो है 2 बजे होंगे, है ना। 2 बजे जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा ये हमको निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपकी घड़ी जो होती है वो आपके घंटे की सुई जो होती है वो आपके जो है जैसे 12 से 1 2 3 इस तरह चलते चलते जो है 12 घंटे में जो है पूरे 360 डिग्री का जो है कोण बनाती है। यानी कि 12 घंटे में जो है आपकी ये सुई बनाती है 360 डिग्री का कोण, यानी कि 1 घंटे में जो है बनाएगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। तो इस बेसिस पे अगर 2 बजे तक देखेंगे आप, है ना, तो 12 से 2 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका जो है ये 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री का कोण इसमें बन जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती जो है आपका क्या होगा। तो मान लेते हैं x मध्यानुपाती इसका है, तो ये आपका हो गया 54 अनुपात में, तो ये आपका हो जाएगा 6/x बराबर x/54, तो ये x² हो जाएगा बराबर 6 × 54। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x बराबर आपका रूट में 6 × 9 × 6 लिख देंगे, 54 को 54 होता है, तो ये आपका हो जाएगा रूट 6 × 6 × और ये आपका 3² लिख सकते हैं 9 को, तो ये आपका बाहर 6 और 3 आ जाएगा, यानी कि 18 जो है इसमें निकल आएगा। इसका मध्यानुपाती जो है 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी जिसमें जो है और प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQs हैं उनको हम करा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।